तो ये बंदर है यार, मतलब बड़ा भयानक टाइप का बंदर है। उधर देखो, उधर भी बंदर बैठा हुआ है पेड़ के नीचे, आप देख सकते हो। और जितने भी लोग यहाँ पे, जितने भी छोटे छोटे जो बच्चे हैं ना, वो खाने पीने के लिए कोई चीज़ जब अपने हाथ में लेते हैं तो उस चीज़ को ये छीन लेता है ना, मतलब ज़बरदस्ती वाला छीनना हुआ। तो ये जो आप सामने लोकेशन देख रहे हैं ना, ये कुछ और नहीं है, मैं आपको दिखाता हूँ राजा बिम्बिसार का ख़जाना, कि राजा बिम्बिसार ने अपने ट्रेजरी को कहाँ हाइड किया था, कौन से पहाड़ के नीचे। तो कहते हैं लोग ना कि यहाँ इतना ज़्यादा सोना है, इतना ज़्यादा सोना है, इतना ज़्यादा सोना है कि अगर भारत सरकार इसको निकालने में कामयाब रही तो बोलते हैं भारत की ये जो आर्थिक है ना, जो समस्या हैं, जो यहाँ की जो पॉवर्टी है, यहाँ की जो बेरोज़गारियाँ हैं, वो काफ़ी हद तक दूर हो जाएंगी। तो बहुत सारे ऐसे साइंटिस्ट है ना, बहुत सारे वैसे जो है ना रिसर्चर हैं, वो सारे यहाँ पर आकर इस चीज़ को प्रूवन किए हैं, और ये फैक्ट भी है। अब देखो ये फैक्ट क्या है, नहीं है, हाँ है, लेकिन ये हिस्टोरिकल इम्पोर्टेंस के लिहाज से लोग यही बोलते हैं कि हाँ यहाँ है। अच्छा, जहाँ पे इन्होंने अपने अपने धन को हाइड किया था वो कुछ और नहीं था, उस धन का नाम था, उस पहाड़ का नाम था वैवहारा हिल्स। और ये जो सामने जो आप पहाड़ देख रहे हैं ना, ये सारा जो आप पहाड़ देख रहे हैं, ये सारा सीन जो है, और आप देखेंगे कि ये पहाड़ के जस्ट नीचे ही ये सोन भंडार है। ये रीजन इसी को बोलते हैं हम लोग सोन भंडार। तो ये जो पहाड़ है ना, आप देखिएगा, अगर गौर से देख पा रहे हैं तो इस पहाड़ के नीचे ही जो उसका जो सरफेस है, वहाँ पे सोन भंडार को फॉर्म किया गया है, इस्टेब्लिश किया गया है। और यहीं राजा बिम्बिसार ने अपनी सारी ट्रीजरी, अपना सारा धन, अपना सारा पैसा, अपनी सारी राज्य की संपत्ति जो है यहाँ पे हाइड की। तो ऐसा लोग बोलते हैं, और लोग नहीं बोलते हैं, ऐसा प्रूवन फैक्ट है, और आपको मानना पड़ेगा कि पैसा यहाँ है ना, और बहुत पैसा है। इतना पैसा है कि अगर भारत सरकार इसको निकालने में कामयाब रहा है, जितने भी बेरोज़गार लोग हैं, जैसे मैं हूँ, हैं, मेरी बेरोज़गारी दूर हो जाएंगी, साथ में हमारे भाई लोग की बेरोज़गारी, जो है ना वहाँ पे ठेले पे टावा बेच रहे हैं, अंडा बेच रहे हैं, ऑमलेट बेच रहे हैं, पूँछ बेच रहे हैं, ये सारे लोगों का जीवन ठीक हो जाएगा। अरे भाई, ये अचानक से धूल, आंधी, तूफान, ऐसा फील होता है, ये साउथ वाली फिल्म नहीं होती है कि कोई हीरो आता है एकदम धूल उड़ना स्टार्ट हो जाता है, वही सारा चीज़ हमको आज भी फील हो रहा है कि जैसे ही मैं सोन भंडार के ऊपर अपने पैर को रखा हूँ और ये सारा धूल उड़ना स्टार्ट हो गया। खैर कोई बात नहीं, ये देखो स्टेयर्स हैं, और इसी स्टेज से होकर आप यहाँ पे जाओगे। आज़ाद शत्रु जो था ना, ये बड़ा, मतलब क्या मैं बताऊँ, ये बेटे के नाम पे ना कलंक था, कलंक। मतलब बेटे के नाम पे आप एक बार व्यू देख लो, उसके बाद मैं सारा एक्सप्लेन करता हूँ कि ये सारा सीन क्या है। आप ऊपर से देखोगे तो मैं मेन रोड से वहाँ से आया हूँ, है ना, वो मेन रोड है, वहाँ पे बहुत सारे अभी भी देखोगे पेड़ के नीचे मंकीज़ हैं। तो ये सारा सीन है यहाँ का। ऐसे मैं एक बार राउंड घूम लेता हूँ, है ना, तो ऐसे आप बस सीन को एंजॉय करो, आप बस सीन को एंजॉय करो। ये राउंड एंड फिर से मैं यहीं पे आ गया। तो ये सामने वाले सीन को आप इंजॉय करो, यही एक्चुअल में सोन भंडार है। और यही कहा जाता है कि बिम्बिसार का जितना सोना खजाना सब है ना, सब इसी प्लेस पे हाइड करके रखा है। काश कि वो सोना का एक जो रुपया है ना, वो हमको भी मिल जाए। और मैं इस कोशिश में हूँ कि शायद ऐसा हो, है ना, शायद ऐसा हो कि हमारी किस्मत जो है, फूटी किस्मत, वो पैसे से चेंज हो जाए, और ऑब्वियसली हो सकता है। तो आप देखेंगे ये सारा, है ना। अच्छा ये देखो, ये मेन डोर है, मैं आपको दिखाता हूँ। मैंने कहा था ना कि जिस दरवाज़े के पीछे वो सोना को हाइड किया गया था, जो लोग बोलते हैं सोन भंडार, वो असल में कोई गेट नहीं है, असल में वो एक स्टोन का ही वॉल है, स्टोन वॉल है, एक ना पत्थर की यहाँ पे दीवार है, और उस पर कुछ मंत्र वहाँ पे लिख दिया गया है। जैसे आप देखोगे ना, जैसे मान लो ये स्टोन वॉल है और यहीं पे लिख दिया गया है मंत्र को, जब तक वो रीड नहीं करेगा तब तक वो दरवाज़ा नहीं खुलेगा। तो ऐसी मान्यता है ना। लेकिन बहुत सारे साल बीत गए हैं और शायद वो जो राइटिंग है वो फेडेड हो गए, मतलब आज वो साफ से दिख नहीं रहे हैं। और मैं आपको दिखाता हूँ अंदर जाकर। ये देखो, ये सारा डोर है ना,
और ये एंट्रेंस है, शायद आप अंदर जाओगे आप देखोगे कि इसी के पीछे ये सारा सोना हाइड करके रखा हुआ है। लेकिन वो चीज़ें जो है ना वो जो राइटिंग है ये देखो, आवाज़ यहाँ बहुत ज़्यादा इको हो रहा है और शायद आप लोग को दिख रहा होगा, मतलब मैं क्या बताऊँ, ये देखो ये ऐसा है, बड़ा खौफनाक मंजर है यार। मतलब ऐसा देखोगे तो बस इतने डायमेंशन में ही हैं ये सारी चीज़ें। तो ये वही दीवार है जिसके पीछे लोग बोलते हैं सोना छिपा के रखा है, सोना हाइड करके रखा है। और ये दीवार जो देख रहे हैं ना, ये दीवार में आपको कुछ अजीब टाइप की लिपि मिलेगी। और वो लिपि ऐसा है ना, लोग बोलते हैं कि जब तक वो लिपि को आप रीड नहीं करेंगे तब तक ये चीज़ें, ये जो गेट है, ये जो दीवार है वो खुलेगा नहीं। और इसी के जस्ट पीछे बिम्बिसार का ख़जाना है। बिम्बिसार का ख़जाना का मतलब सोना, चांदी, हीरा, जवाहरात, मोती, दुनिया भर का ख़जाना, जिससे भारत की इकोनॉमी, भारत की गरीबी, भारत की पॉवर्टी, हर एक चीज़ चेंज हो जाए, वो सारी चीज़ें। और यहाँ देखो एक छोटा सा विंडो है ताकि ये सामने दिखे। लेकिन देखो पहले के लोगों का जो वास्तुकला था, पहले के लोगों का जो वास्तुकला था वो कितना खूबसूरत था कि एक विंडो भी दे दिया है कि अंदर अंधेरा ना हो। शायद मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ कि वो राइटिंग कहाँ पर लिखा हुआ है। लोग बोलते हैं कि इसी दीवार पे लिखा हुआ है। मैं देखता हूँ जहाँ पे रहेगा ना तो मैं आपको यहाँ पे शो करने की कोशिश करूँगा। ज़रा सा लाइट छोड़िएगा तो। ये मैं है ना समझ नहीं पा रहा हूँ, ये काफ़ी साल हो गया है ना, क्योंकि राजा जो बिम्बिसार थे वो 544 ईस्वी पूर्व से 492 ईस्वी पूर्व तक उनका शासन काल रहा। मतलब 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में इनका ये जो गुफा है, केव, इसको फॉर्म किया गया था। काफ़ी टाइम बीत जाने के बाद शायद वो जो लिपि है, वो जो लैंग्वेज है, वो सारा फेडेड हो गया है और आज वो दिख नहीं रहा है। लेकिन असल में यही वॉल है और इसी वॉल के पीछे बोलते हैं कि जो ट्रेजरी वहाँ पे हाइड की गई है। और बहुत खूबसूरत सी चीज़ें हैं। आप जब यहाँ पे आओगे ना तो आपको फ़ील होगा कि एक स्पिरिचुअलिटी टाइप का सेंस और फील होता है। अच्छा, और भी बोलते हैं कि राजा जो बिम्बिसार थे वो बुद्धकालीन, वो बुद्ध के और जो महावीर जैन स्वामी थे उनके समकालीन थे। मतलब उसी के टाइम पे वो, मैं अभी यहाँ से बाहर निकल रहा हूँ तो ये अभी भी लोग यहाँ पे आ जा रहे हैं। तो अभी देखोगे आप, ये देखो, ये शायद कोई लिपि ही है। ये सारी चीज़ को जो देख रहे हैं, अभी दिख नहीं रहा है आपको साफ से अच्छे से, ये लिपि ही है लेकिन अब बहुत ज़्यादा फेडेड हो गए हैं, मतलब वो दिख नहीं रहा है साफ से। तो लोग तो बोलते यही है, यही वो दीवार है जिसके पीछे सोना है, जिसके पीछे बोलते हैं राजा बिम्बिसार का जितने राज्य का संचित धन था वो सारा इन्होंने हाइड किया था अपने बेटे के डर से, कि बेटा जो था इनका बहुत ही ज़्यादा ये था, है ना। अजातशत्रु ने अपने पापा को मारने का ही प्लानिंग कर लिया था। किस चीज़ के लिए? बस इसी धन के लालच में, इसी चीज़ के लालच में, राजगद्दी के लालच में, मोह के लालच में। और उन्होंने अपने पिता की हत्या भी किया। लेकिन देखो ये हमारा इतिहास है, ये भारतीय जो इतिहास है ना, बड़ा इंटरेस्टिंग भी है और काफ़ी खौफनाक भी है। जब भी हम इस चीज़ के बारे में रीड करते हैं तो कहीं ना कहीं हम लोग को थोड़ा खौफ टाइप का फील होता है कि इतिहास के पन्नों में ऐसी भी चीज़ें हुई हैं जो आज के डेट में अगर उसको रीड किया जाए तो थोड़ा इंटरेस्टिंग भी है, अच्छा भी है, एंड नॉलेज के बेसिस पे, नॉलेज के लिहाज से वो चीज़ सही भी है। तो ये हमारा एक भारतीय इतिहास रहा है। और आप देखो बाहर से जाने पे ये सारी चीज़ें ऐसी दिखती हैं। ये वही डोर है, वो वही खिड़की हैं जो मैंने शो किया था वहाँ से, और ये डोर है, मेन डोर। और ये सारा देखो, ये सारा देखो ऐसा। मैं अभी उसी गेट के बाहर से होकर आया हूँ, अभी अंदर गया था, वो खिड़की था। और मैं दिखाता हूँ बाहर का सारा सीन आपको। और इस तरफ देखो, इस तरफ क्या है, इस तरफ लोग, बहुत ज़्यादा लोग जो है फ़ोटो शूट कर रहे हैं। और ये भी एक केव टाइप का ही है ना, केव टाइप का, इसी को हम लोग एक्चुअल में बोलते हैं सोन भंडार।
तो ये सोन भंडार है। अब मालूम नहीं यहाँ पे कितना सोना चांदी है। और ये जो हिल्स देख रहे हैं ना, ये असल में ये पहाड़ के जो सरफेस जो है ना, जो ज़मीन है, वहीं पे इस चीज़ को फॉर्म किया गया है। मतलब वहीं पे स्टोन ब स्टोन को खोद कर वहीं पे अपने धन को, अपनी सारी चीज़ों को हाइड किया गया है। तो ये सारी चीज़ें आप देख सकते हैं। हमारे पीछे देखोगे सोन भंडार तो ऐसी हैं। मतलब ये जो हिल्स है, ये जो पहाड़ है, जिस पहाड़ को खोद के राजा बिंबिसार ने अपने धन को हाइड किया था, अपने सोना को हाइड किया था, उस पहाड़ का नाम है वैवभारा हिल्स। वैवहारा बोलते हैं या वैवहारा हिल्स बोलते हैं। तो ये वैवहारा हिल्स ही है ना। और जो वैवहारा की पहाड़ियाँ हैं वो उसी के तलहटी क्षेत्र में ये सारा जो है ना फॉर्म किया गया है, इस्टेब्लिशमेंट किया गया है। और आप अभी देख रहे हैं सामने में ये सारे व्यू का, ये सारे सीन का आप लुत्फ़ उठाओ और इन्जॉय करो। ये सारा खूबसूरत सी वादियों के बीच में एक खूबसूरत सा लोकेशन है। और मैं क्या ही बोलूँ, आप ख़ुद से इस चीज़ को देखो और देखो। ये भी एक केव टाइप का है एक्चुअली में। आप देखोगे यहाँ पे तो काफ़ी अच्छा है यार। यहाँ पे फेंस में बहुत सारे फूल वूल है। और ये आप देख सकते हो, ये केव टाइप का तो केव है। तो आप देखो इस टाइप का दिखता है। बहुत सारे लोग वहाँ पे हैं भी, वो फ़ोटो शूट कर रहे हैं। और ये पहाड़ जो है ना, ये पहाड़ के सबसे नीचे जो उसका तलहटी क्षेत्र है, जो ज़मीन है, जो उसका है ना सरफेस एरिया है, वहीं पे खोद खाद कर ये है ना, वहाँ पे जो है ना मतलब डिगिंग करके ये सारी चीज़ों को फॉर्म किया गया। तो है असल में बहुत खूबसूरत है बहुत प्यारा। और टूरिस्ट के लिहाज से बहुत ही अट्रैक्टिंग एंड बहुत ही एल्यूरिंग है। आप जब भी यहाँ पे आओगे एक स्पिरिचुअलिटी सेंस फील होगा आपको। और क्या ही बताऊँ। और आप देख सकते हैं। अब ये क्या है, इस चीज़ के बारे में थोड़ा मुझे इन्फॉर्मेशन नहीं है, क्योंकि सोन भंडार जहाँ पे था वो चीज़ हमने आपको शो करा। लेकिन ये चीज़ें क्या हैं, आई डोंट नो द एग्जैक्ट नेम ऑफ दिस प्लेस वेयर आई एम स्टैंडिंग राइट नाउ। और ये देखो यहाँ भी कुछ लिखा हुआ है। असल में ये लिखा हुआ नहीं है, ये सारे लोगों ने लिखा है। ये अभी का ताज़ा ताज़ा दिख रहा है ये सारा कुछ। तो ये चीज़ है, गुफ़ा है। गुफ़ा क्या है, एक छोटा सा केव टाइप का है और ऊपर से ऐसे खाली ओपन स्पेस। तो चीज़ें ठीक हैं, खूबसूरत हैं, अच्छी हैं। थकान होता है बहुत ज़्यादा, टायर्डनेस है, थकान है, बहुत तेज़ धूप भी है। और बहुत ज़्यादा टायर्ड भी फील कर रहा हूँ, बहुत ज़्यादा एक्सॉस्टेड भी फील कर रहा हूँ। तो ये देखो उधर भी पहाड़ पे जाने का रास्ता है। असल में आप यहाँ से जा नहीं सकते। आपको अगर पहाड़ पे जाना है तो आप वहाँ से स्टार्ट करेंगे, इधर से पीछे से। और वो जो लोकेशन हमने कल वहाँ पे विज़िट किया था, उस प्लेस को, द बैटल ग्राउंड ऑफ है ना जरासंध, वो उसी प्लेस से होकर जाते हैं। वहाँ पे बीच में देख रहे हैं ना, तो उधर से एक रास्ता गई है इस तरफ, स्ट्रेट ईस्ट की तरफ। तो आप अगर उस रास्ते पे जाएंगे तो आपको जरासंध का अखाड़ा मिलेगा, जहाँ पे 13 दिन तक भीम और फिर जरासंध में युद्ध हुआ था। तो असल ये सारी ही खूबसूरत चीज़ें हैं। तो आप ये देख रहे हैं। तो और मैं क्या दिखाऊं, और तो सब ठीक है। इधर आप सारा चीज़, यही लोकेशन के लिए मैं आज आया था। सोचो बिंबिसार क्या सोचा होगा यार, जब उसका बेटा बॉर्न किया होगा, जब उसका बेटा पैदा हुआ होगा कि बेटा ये होता है, बेटा वो होता है, बेटा एक उम्मीद होती है, बेटा एक लाठी होता है, बेटा एक सहारा होता है। लेकिन उसका बेटा देखो, उसका पूत पूत नहीं था, कुपूत निकला, कुपूत। बेटे के नाम पे कलंक। आज़ाद शत्रु नाम था, जिसने अपने बाप की ही हत्या की प्लानिंग कर लिया था। वो भी किस चीज़ के लिए, धन संपत्ति के लिए, राजगद्दी के लिए, पैसे के लिए, सोना चांदी के लिए, हीरा जवाहरात के लिए, वो भोग के लिए अपने पापा की ही मारने की प्लानिंग बना दिया था। और हुआ भी ऐसा ही। और इसी बात का शक हुआ बिंबिसार को, क्योंकि बाप बाप होता है। बेटे कहते हैं ना कि बेटा क्या सोच रहा है ना, वो भी जो पापा होते हैं ना, वो सारी चीज़ें वो फील कर लेते हैं कि इस वक्त मेरा बेटा एक्चुअली में मेरे बारे में या किसी चीज़ के बारे में क्या सोच रहा है, और वो कौन सी प्रॉब्लम से जूझ रहा है, या उसके दिमाग में क्या चल रहा है। तो बिंबिसार को भी ये चीज़ फील हुआ कि कहीं ना कहीं जो मेरा बेटा है वो हमारी हत्या की है ना प्लानिंग किया हुआ है, और वही होता भी है। और इसी डर से क्या किया है कि उसने अपने राज्य का पूरा जो सोना था, पूरा जो खजाना था, पूरा जो ट्रेजरी था, पूरा जो धन दौलत, जितनी भी चीज़ें थी, हीरा जवाहरात मोती, ये सारी चीज़ों को इसी पहाड़ के तलहटी क्षेत्र में हाइड कर दिया था राजा बिंबिसार ने।
क्योंकि वो जानते थे कि मेरा बेटा है ना कोई लाइक का नहीं। तुम सोचो कि वो ऐसा एक बेटा जो अपने बाप को मारने का प्लानिंग कर दे, वो बेटा क्या ही अपने राज्य के लोगों के बारे में थिंक करेगा या उसके उद्धार के बारे में ना सोचेगा। तो इस बात की जानकारी उनको थी और इसीलिए वो कहीं ना कहीं है ना, वो कहीं ना कहीं इस बात को जानते थे, वो कहीं ना कहीं इस बात के लिए वो श्योर थे कि अगर ये राजपाट, ये राज का सारा धन, ये राज का सारा ट्रेजरी अगर उसके हाथों में सौंप दिया गया, ये सारी चीज़ों को बर्बाद करके रख देगा। और इसी डर से है ना राजा जो बिंबिसार थे, अपने सारे राज्य के खजाने को उन्होंने इसी पहाड़ के पीछे, इसी पहाड़ के नीचे हाइड किया और उसको एक ऐसे मंत्र से बांध दिया उस गेट को कि वो गेट खुल ना पाए, है ना। और वो गेट खुला भी नहीं। बोलते हैं बहुत सारे लोग जब ब्रिटिशर्स यहाँ पे आए राज करने के लिए, क्योंकि ये जो कहानी है ना, ये कहानी आज की न्यू कहानी नहीं है, ये 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व की कहानी है। बोलते हैं राजा जो बिंबिसार का जो शासनकाल था वो 544 ईस्वी पूर्व से लेकर 492 ईस्वी पूर्व तक उसका शासनकाल चला। तो इस बीच की कहानी है। मतलब राजा बिंबिसार जो थे, जो गौतम बुद्ध थे, महावीर जो स्वामी थे, जैन वाले स्वामी, उनके समकालीन थे। मतलब जब महावीर स्वामी ज़िंदा थे, गौतम बुद्ध जब ज़िंदा थे, जब उनकी ज्ञान की प्राप्ति नहीं हुई थी, तो उस टाइम के ही हमारे राजा बिंबिसार भी हैं। तो इतनी पुरानी बात है ना। तो ये सारी चीज़ों को देखो, तो बहुत सारे टूरिस्ट भी हैं, बहुत सारे लोग भी हैं। अब देखो इसी लोकेशन के लिए आया था। ये देखो बहुत सारे टूरिस्ट भी हैं। तो ये सारे लोग आए हैं यहाँ पे। ये बोलते हैं एक जैन केव हुआ करता था। बहुत सारे लोग ना बहुत सारी बात बोलते हैं, लेकिन उसमें से सबसे ज़्यादा जो मत है, जो है ना सबसे ज़्यादा लोग जो बोलते हैं वो ये केव नहीं है बल्कि ये सोन भंडार है। और जहाँ पे लोग अपने सोने को, लोग नहीं, राजा बिंबिसार ने उस चीज़ को हाइड किया था। देखो ये फॉरेनर हमारे टूरिस्ट हैं और ये काफ़ी दूर से आए होंगे, वो कहाँ से आए होंगे वो नहीं मालूम। तो अभी मैं देखूँगा कि कैसा सीन चल रहा है। तो ये सारी चीज़ों को हम अभी देख सकते हैं। ये पीछे हमारे पहाड़ को देखिए, ये भी बड़ा लाजवाब है ना, व्यवहारा हिल्स है। तो ये सारे हमारे टूरिस्ट ही हैं। तो असल में आप इन सारी चीज़ों को देख सकते हैं। ये लोग जो हैं ये काफ़ी दूर से आए हैं। हे गुड मॉर्निंग, एक्सक्यूज़ मी, गुड मॉर्निंग। फ्रॉम वेयर यू आर, फ्रॉम विच कंट्री यू आर फ्रॉम? यमा, यमा, ओके, थैंक यू, यमा, थैंक यू। तो ये सारे हमारे फॉरेनर हैं, ये सारे टूरिस्ट लोग हैं और यहाँ पे विज़िट करने के लिए आए हैं इस प्लेस को। और ये है ना यम्मा से हैं। ये देश का नाम मैं पहली बार सुन रहा हूँ, सॉरी, लेकिन ये यम्मा कोई देश होगा, कोई यहाँ लोकेशन होगा और वहीं से लोग यहाँ पे घूमने फिरने के लिए आए हैं। और हमारे पीछे आप देख सकते हैं वो सारे लोग फ़ोटो शूट कर रहे हैं एक्चुअली। तो ये सारे लोग हैं। तो आप देखिएगा, क्या ही बताऊँ, यही होता है जब बेटा कपूत निकल जाता है तो ऐसे ऐसे इतिहास को लिख दिया जाता है। ऐसे इतिहास ना फिर ना पैदा होते हैं। ऐसे इतिहास आने वाले डेट में लोग जानते हैं कि ये हुआ था। देखो आज़ाद शत्रु अगर ऐसा नहीं हुआ होता, अगर वो बेटा कपूत नहीं हुआ होता, तो शायद ये बाप की जो उनकी कहानी है, जो राजा बिंबिसार की जो कहानी है, वो शायद नहीं हुई होती। लेकिन ऐसा उन्होंने किया और ये सारी चीज़ें यहाँ पर भी आंखों के सामने देख रहे हैं। ये एक एग्ज़ाम्पल सेट हो गया हमारे हिस्ट्री में, हमारे इतिहास में। ये सारी की सारी चीज़ें हिस्ट्री में शामिल हो गया है और सारे लोग बहुत खुश होते हैं यहाँ पे। एंड स्पिरिचुअलिटी के तौर पे भी अगर जो देखा जाए तो लोग बहुत शांति पाने के लिए भी यहाँ आते हैं। और बोलते बहुत सारे जो जैन हैं ना वो भी यहाँ पर जो है ना तपस्या के लिए आते थे, इसी केव का वो यूज़ करते थे। तो ऐसी सारी चीज़ें यहाँ पे चलती थी। यम्मा, तो ये देखो, ये हेलो 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 हेलो। तो ठीक है, थैंक यू एंड तब तक के लिए स्टे ट्यून। ये हमारा एक नेक्स्ट ना लोकेशन था जिसका नाम था सोन भंडार और उस चीज़ को आज मैंने कंप्लीट करा, उस चीज़ को हमने आज विज़िट किया और आप लोगों को शो करने की कोशिश की। आई हैव ट्राई टू शो यू दिस लोकेशन एज आई प्रॉमिस्ड एंड तब तक के लिए स्टे ट्यून। जय हिंद एंड बाय, टेक केयर।